तो प्यारे बच्चों, आज के इस प्यारे से सेशन के अंतर्गत हम आपके कक्षा 11वीं गणित नवबोध प्रकाशन के प्रश्नावली 1D.1 के सवाल नंबर 7 से आज के इस प्यारे से वीडियो सेशन की शुरुआत करेंगे। इसके पहले हमने बेसिक के साथ इसके पहले के सारे सवाल करा दिए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले इसे देखने से पहले आप उस वीडियो को देखें ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो सके। और वीडियो के अंतर्गत जो भी सवाल आपको कराए जाते हैं, जो भी सवाल आपको बताए जाते हैं, यदि उन किसी भी सवालों के अंतर्गत यदि किसी भी प्रकार का अगर डाउट रहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंतर्गत व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें और अपने डाउट का फोटो खींच करके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे। मेरे को जैसे समय मिलेगा मैं सॉल्यूशन आपका बता दूंगा। और जहां तक कि मेरा प्रयास यह रहता है कि आपको डाउट की नौबत ना आए, हर एक बात आपको वीडियो के अंतर्गत ही क्लियर हो जाए। तो आइए जल्दी से शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 1D.1 के सवाल नंबर 7 से। अब यह सवाल आपको कुछ जाना पहचाना सा लग रहा होगा। अगर मैं बात करूं ऊपर वाले स्टेटमेंट की, LHS के ऊपर वाले स्टेटमेंट की अगर बात करूं तो यह आपका पूरा का पूरा सवाल नंबर 1 है, जिसे हमने एकदम बेहतरीन ढंग से करना बताया है। और अगर मैं नीचे वाले की बात करूं तो नीचे वाला एकदम हूबहू सवाल नंबर आपका 4 है, जिसे हमने एकदम बेहतरीन ढंग से एक एक कंसेप्ट आपको समझाया है। फिर भी आइए एक बार मैं फिर से इसको समझाता हूं ताकि आपका जो भी बच्चा वो वीडियो अगर नहीं भी देखा है या उस वीडियो में किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन रह गई है तो वो कंफ्यूजन दूर हो जाए। आइए सबसे पहले चलते हैं। अगर मैं यहां पे LHS लूंगा तो डायरेक्ट LHS मैं लिख नहीं रहा हूं यहां पे, क्योंकि जगह अगर कम पड़ जाएगा तो दिक्कत होगी। तो हम डायरेक्ट इसी में सूत्र अप्लाई करते हैं और इसको हम एक काम करते हैं, इन दोनों का पेयर इसको बना लेते हैं और इन दोनों का पेयर इसका बना लेते हैं। और एक सूत्र आपको याद होना चाहिए जो सूत्र आपका है। और दूसरी बात कि ये जो आपका दिया हुआ है स्टेटमेंट कि जो आपका a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, पाई है। तो अगर हमको अगर जरूरत पड़ी a प्लस बी की तो इसे हम करेंगे पाई माइनस सी, और यदि हमें c की जरूरत पड़ेगी तो इसे हम बोलेंगे पाई माइनस a प्लस बी। अब सब कुछ यहां डिटेल में नहीं बताया जाएगा, ये सारी बातें कल समझा दी गई हैं कल के बेसिक क्लास में, तो ये चीज हम उपयोग करेंगे। और यदि मैं बात करता हूं सूत्र की तो जो आपका सूत्र होगा ना, सूत्र क्या है? सूत्र अगर आपके पास साइन सी प्लस साइन डी है, साइन सी प्लस साइन डी है, तो साइन सी प्लस का जो साइन डी आपका होता है, साइन सी प्लस साइन डी जो आपका होता है, इसमें साइन और कॉस, साइन और कॉस दोनों आता है। तो ये आपका होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और इनटू आपका होगा कॉस सी माइनस डी बाई 2। आइए जल्दी से इसी सूत्र को हम इस LHS पर ऊपर में भी और नीचे में भी दोनों में क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। आइए देखते हैं। यहां से अगर मैं इस पे अप्लाई करूं तो C का मान 2a और D का मान 2b, यहां अप्लाई करूं तो C का मान a और D का मान b। जल्दी से मैं यहां पे लिखता हूं तो इसको इस रूप में ये दिया हुआ है, इस रूप में इसको अप्लाई करना है। तो यहां पे कितना है आपका 2 है साइन C प्लस डी यानी 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b बाई कितना है 2 है, और इनटू आपका ये है कॉस C माइनस डी यानी 2a माइनस 2b बटे कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। और साथ में क्या है प्लस का साइन 2c है, साइन 2c को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन c इंटू कॉस c, इसको हम लिख सकते हैं। इसी तरह से नीचे भी आइए अप्लाई करते हैं। नीचे वाला इस सूत्र पे खुलेगा तो ये आपका हो जाएगा 2 साइन c के जगह पे a है और b है, तो ये a प्लस b बाई 2 हो जाएगा, और इनटू ये आपका कॉस a प्लस a माइनस b बाई क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। और साथ में आपका प्लस, ये इंटू नहीं है, ये प्लस में है, ये सारे के सारे प्लस में है, इंटू में नहीं है। तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, साइन c का जो फार्मूला होगा वह होगा 2 साइन c बाई 2 इंटू कॉस c बाई
2। इतना हो गया हमारा। अब अगर मैं इसको हल करूं अगर मैं, तो यहां से देखिए ये तो 2 आपका ये 2 तो रहेगा ही, इन दोनों 2 में से 2 कॉमन है, 2 यहां भी है यहां भी है, 2 को बाहर ले लेते हैं तो 2 आपका आ जाएगा बाहर। और इसको हल करेंगे तो ये 2 कॉमन ले लेंगे तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो सीधा सीधा ऊपर में आ जाएगा आपका साइन a प्लस बी। साइन a प्लस कितना आ जाएगा, b आ जाएगा। और ये आपका आ जाएगा कॉस a माइनस का b, क्या आ जाएगा, कॉस a माइनस का b आ जाएगा। इस 2 से ये दोनों 2 कट जाएंगे, ये 2 आपका हट ही चुका है, और प्लस का इधर बचा आपका साइन c और कॉस c, और डिवाइड बाई, और आपका ये हो जाएगा डिवाइड बाई, इसमें भी वही करेंगे कि 2 यहां भी है और 2 यहां भी है, कॉमन ले लेते हैं, और ये आपका हो जाएगा साइन a प्लस बी बाई 2, तो साइन a प्लस बी बाई 2 ये हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा कॉस a माइनस बी बाई 2, और प्लस का ये हो जाएगा आपका साइन c बाई 2 इंटू कॉस c बाई 2। अब इसमें एक बार फ्रेम देख लो, हाँ ठीक है। अब अगर इसके आगे मैं करूं यहां, तो आगे का देखिएगा बहुत ध्यान से, ये 2 से तो ये 2 आपका खत्म हो जाएगा, और ये साइन a प्लस बी के जगह पर हम रख सकते हैं पाई माइनस सी, तो यहां पे साइन a प्लस बी के जगह पे हम क्या रखेंगे, पाई माइनस का c रखेंगे। और ये आपका कॉस a माइनस बी रहने दीजिए इसको, तो इंटू कॉस a माइनस बी हो जाएगा, और साथ में ये आपका है प्लस का साइन c इंटू कॉस C, ये हो गया आपका। और नीचे में देखिए क्या होगा, नीचे में आपका क्या होगा, जो चीज ये आपका दिख रहा है ना, ये सारी की सारी चीजें बटे 2 में है, तो इसके भी बटे 2 कर दें, इसके भी बटे 2 कर दें, इसके भी बटे 2, उसी तरह से इसके भी सारे के बटे 2 कर दें, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहां से आपका साइन, ये आपका है साइन a प्लस बी बाई 2, तो a प्लस बी बाई 2 बराबर क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, तो ये आपका हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। ये सारी चीजें कल समझाई गई हैं, यदि कल आपने वीडियो देखा है तो आज के इन सारे सवालों में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपका इंटू ये हो जाएगा कॉस a माइनस बी बाई 2 हो जाएगा, और प्लस का इधर आपका है साइन c बाई 2 इंटू कॉस c बाई 2, ये हो गया आपका। अब यहां से हमने 2 चीजें कल भी आपको बताई थी और आज भी आपको बता दे रहा हूं कि जैसे अगर आपका दिया हुआ है इधर साइन पाई माइनस सी और ये दिया है पाई बाई 2 माइनस सी, तो साइन पाई का मतलब होता है 180, तो साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वह क्या होता है, वह साइन थीटा होता है, क्योंकि 180 माइनस थीटा दूसरा चतुर्थांश होगा, और दूसरे में साइन जो होता है वह क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और यदि मैं बात करूं साइन इसकी पाई बाई 2 की, तो पाई बाई 2 का मतलब होता है 90, तो 90 माइनस थीटा जो होता है, 90 माइनस थीटा पहला चतुर्थांश होता है, और पहले में ऑल पॉजिटिव होते हैं, और 90 साइन को किस में बदल देता है, कॉस में बदल देता है, तो ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा। इस कंसेप्ट को आपको बहुत ध्यान से देखना है और अप्लाई करना है, अगर इस कंसेप्ट को नहीं समझोगे तो गलती सवाल में हो जाएगी। तो यहां से अगर मैं इसको साइन पाई माइनस सी को अगर साइन थीटा के रूप में लिखूं, तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा के जगह पे सी है तो साइन सी, और इंटू कॉस ए माइनस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और प्लस का ये हो जाएगा साइन सी इंटू कॉस सी, डिवाइड बाई इधर आपका कितना होगा, इधर आपका होगा ये साइन पाई बाई 2 साइन को किस में बदलता है, कॉस में बदलता है, तो ये आपका हो जाएगा कॉस, और थीटा के जगह पे क्या है, सी बाई 2 है, इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 हो जाएगा, और प्लस का इधर आपका है साइन सी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2। ठीक है। अब अगर यहां से देखूं तो इसमें कॉमन है साइन सी, और इसमें देखूं तो यहां पे कॉमन है क्या, कॉस सी बाई 2, तो इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो इधर आपका कॉमन है क्या, इधर आपका कॉमन है साइन सी, तो साइन सी कॉमन ले लेंगे तो इधर बचेगा आपका कॉस ए माइनस बी, और ये बचेगा प्लस का आपका बचेगा साइन सी कॉमन लिया है तो बचेगा कॉस सी, और सी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस ए प्लस बी, तो इसको लिखते हैं पाई माइनस ए प्लस बी, इस प्रकार से इसको लिख लेते हैं हम। तो ये आपका ऊपर में हो गया। इसी तरह से नीचे वाला करेंगे अगर, तो ये आपका कॉस सी बाई 2 कॉमन है, तो कॉस सी बाई 2 कॉमन अगर ले लेंगे तो इधर बचेगा कॉस ए माइनस बी बाई 2, और प्लस का साइन सी बाई 2, तो सी बाई 2 करें तो इधर भी बाई 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन, ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी बाई 2 हो जाएगा।
तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका। फिर से यहां पे ये पाई वाला अप्लाई करते हैं तो ये आपका हो जाएगा इधर आपका साइन सी, और ये आपका हो जाएगा कितना कॉस ए माइनस बी ही इसको रहने दीजिए, और ये आपका प्लस का ये आपका हो जाएगा कॉस पाई, कॉस को नहीं बदलता, पाई माइनस थीटा यानी 180 माइनस थीटा दूसरा चतुर्थांश, और दूसरे में जो कॉस होता है वह कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो यह माइनस कॉस थीटा देगा, तो ये प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस कॉस थीटा, और थीटा के जगह पे क्या है, ए प्लस बी है, तो ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो अब अगले क्रम में इसी तरह से नीचे भी देखें तो नीचे आपका कितना है, ये cos c बाई 2 है, तो cos c बाई 2 रख लिए, और अंदर में ये आपका है cos a माइनस b बाई 2 है, और ये साइन जो है आपका साइन 90 साइन को किसमें बदलेगा, 90 माइनस थीटा में ऑल पॉजिटिव, तो साइन 90 जो है इसको किस में बदलेगा, आपके कॉस में बदलेगा, तो ये आपका हो जाएगा कॉस ए प्लस बी बाई 2 हो जाएगा इस तरह से। अब आपका दो सूत्र बन जाता है, एक ये वाला सूत्र और एक ये वाला सूत्र, डायरेक्ट मैं अप्लाई करता हूं यहां, ये आपका हो जाएगा साइन सी, तो ये आपका हो जाएगा आपका साइन सी, और इनटू में आपका इधर जो होगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, जो आपका फार्मूला होता है, यह किसका फार्मूला होता है, यह होता है 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा 2 साइन ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला हो जाएगा। और ये जो फार्मूला होता है कॉस, अगर यहां पे प्लस है तो यहां पे क्या आता है, कॉस आता है, तो ये आपका हो जाएगा कॉस सी बाई 2, और ये आपका होगा 2 कॉस ए माइनस कॉस ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, इसमें दोनों में कॉस आएगा, तो ये कॉस बी बाई 2 हो जाएगा, ए बाई 2 नहीं, कॉस बी बाई 2, कॉस ए बाई 2 इंटू कॉस बी बाई 2, ये हो जाएगा आपका। तो यहां से इसको अगर मैं लिख दूं सीधा सा लैंग्वेज में, तो इधर आपका आ जाएगा कितना, 2 तो बाहर रहेगा ही, 2 साइन ए साइन बी साइन सी, ये आ गया, और डिवाइड बाई नीचे ये कितना आ गया, नीचे ये आ गया 2 कॉस ए बाई 2 इंटू कॉस बी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2, तो इस तरह से आपका यहां तक आ गया। अब यहां तक का आप स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं किसी साइड का क्या करूंगा, रफ करूंगा, किसी साइड का रफ करूंगा, उसके बाद आपको अगले क्रम में बताता हूं। देखिए यहां से अगर इसको मैं दोनों को काट दूं, 2 से 2, तो इधर आपका जो बच रहा है, ये बच रहा है आपका साइन ए साइन बी साइन सी, ऊपर में बचा, और नीचे में कितना बचा, नीचे में बचा आपका कॉस ए बाई 2, और आपका कितना बचा कॉस बी बाई 2, और कितना बचा कॉस सी बाई 2, इतना बच गया। अब अगर साइन ए साइन बी साइन सी, इन तीनों को सूत्र पे खोलें, साइन 2a वाले सूत्र पर या साइन ए बाई 2 वाले सूत्र पर, तो ये आपका जो साइन ए है वह होगा 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 इंटू साइन बी को अगर खोलें तो ये होगा 2 साइन बी बाई 2 इंटू कॉस बी बाई 2, और अगर साइन सी को खोलें तो ये होगा इंटू 2 साइन सी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2, ऐसा खुलेगा। और डिवाइड बाई नीचे में कितना है, नीचे में आपका है कॉस ए बाई 2 इंटू कॉस बी बाई 2 और इंटू कॉस सी बाई 2। अब देखिए कट क्या क्या रहा है, यहां से cos a बाई 2 से cos a बाई 2 चला जाएगा, cos b बाई 2 से cos b बाई 2, cos c बाई 2 से cos c बाई 2, बच क्या रहा है 2 दूना 4 और दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8, यानी कितना बचा 8 बचा, और शायद साथ में sin a बाई 2 sin b बाई 2 और sin c बाई 2, तो इसको भी लिख लेते हैं sin a बाई 2 इंटू sin b बाई 2 इंटू sin c बाई 2, और यही आपका क्या है, यही आपका RHS है। तो इस तरह से आप 7वें सवाल को बना सकते हैं। देखिए जो बच्चा इसके पहले वाला वीडियो देखा होगा उसे किसी भी प्रकार की इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि देखिए यहां तक जो भी आया ये तो आपका पहले कल के वीडियो में बता दिया गया है, कल की क्लास में ये आपको बता दिया गया है, इतना तक, इतना स्टेप आप जानते हो। मैं चाहता तो ये बता देता कि कल ये सब कराया है और यहां से लेकर के इसको
देख लो आप, 2 स्टेप, बस 2 स्टेप में ये सवाल खत्म हो जाता, आप खुद से कर लेते। लेकिन थोड़ा सा मैंने सोचा कि कॉन्सेप्ट आप फिर से समझ लो एक बार, ताकि किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो तो आपकी दूर हो जाए। बाकी आप पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, तभी ये वीडियो थोड़ी सी आपको अच्छे से समझ में आएगी। चलिए देखिए, प्रश्न संख्या 8 अगले क्रम में जो है वह कुछ इस प्रकार से है। इसमें a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई दिया ही है। इसके संबंध को हम यथा उचित स्थान पर जब हमको जरूरत पड़ेगा रख लेंगे। फिलहाल हम इसके LHS को लेते हैं और LHS को हल करते हैं। LHS में जैसे हमने पिछले सवाल में किया, इन दोनों को लेंगे और इसको लेंगे, और जो सूत्र हमारे पास होगा, सूत्र आप जानते हो, सूत्र को मैं पहले लिख देता हूं, फिर सूत्र को मैं अप्लाई करूंगा। जो आपका साइन सी प्लस साइन डी होता है वह आपका होता है, साइन वाले में साइन कॉस दोनों आता है, तो ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, और नीचे में कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लगेगा। तो यहां से अगर मैं कॉस सी प्लस कॉस डी के लिए देखूं तो ये आपका होता है कॉस कॉस है, तो इन दोनों में कॉस ही आता है, सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 आता है। आइए इन्हीं फार्मूले को जल्दी से मैं एक लाइन में उपयोग में करता हूं। यह भी सवाल आपको ऊपर में जो दिया है यह भी बता दिया गया है सवाल नंबर 1 में, और यह भी बता दिया गया है सवाल नंबर 5 में, लेकिन फिर भी मैं शॉर्टकट में थोड़ा सा आपको बताता हूं बेसिक फील के साथ। तो अगर इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो ये आपका होगा 2 साइन ए प्लस बी और इंटू कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 नहीं होगा, ए माइनस बी होगा, और प्लस का साइन 2c को आप लिख सकते हो साइन सी इंटू इंटू कॉस 2 साइन सी इंटू कॉस सी। ऊपर वाला आपका ये हो जाएगा, नीचे वाले अगर इस फार्मूले को इस पर अप्लाई करो तो ये हो जाएगा आपका 2 कॉस सी ए प्लस बी बाई 2, ए प्लस बी बाई 2 हो जाएगा, और इंटू ये आपका हो जाएगा कॉस ए माइनस बी बाई 2 हो जाएगा, और साथ में आपका ये आपका हो जाएगा कितना, इसको आप लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर सी बाई 2 माइनस का 1, और ये आपका प्लस का 1 है। लेकिन यहां पे माइनस का 1 है ना, तो इसको ये वाला फार्मूला नहीं बल्कि इसको साइन के रूप में लगाओ, जो साइन के रूप में फार्मूला होता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2 और माइनस का 1, तो इस 1 से आपका ये 1 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब यहां से देखा जाए तो 2 इसके भी साथ है, 2 इसके भी साथ है, इसके भी साथ है, इसके भी साथ है, तो 2 को ऊपर भी कॉमन ले लो, नीचे भी कॉमन ले लो और काट दो, तो 2 की कहानी खत्म हो जाती है। यहां से आपका ये साइन बचता है a प्लस बी, तो a प्लस बी के जगह पर अगर इससे संबंध निकालें तो हम इसको लिख सकते हैं पाई माइनस सी, जैसा कि हमने आपको बताया है, और आपका इंटू है कॉस a माइनस बी को ऐसे ही रहने दो, और इधर आपका कितना है 2 तो खत्म ही हो गया है, इधर आपका है साइन c इंटू कॉस सी, और नीचे में अगर वही चीज हम नीचे में अप्लाई कर दें तो नीचे में 2 का कहानी खत्म ही हो गया है, और a प्लस बी बाई 2 के जगह पर हम लिख सकते हैं, a प्लस बी बाई 2 के जगह पर यहां पे लिख सकते हैं हम कितना, पाई बाई 2 माइनस का c बाई 2, पाई बाई 2 माइनस का c बाई 2 लिख सकते हैं, और इंटू कॉस a माइनस बी बाई 2 इसको ऐसे ही रहने दो, और प्लस का इसको आप क्या लिख सकते हो, यहां पे 2 का कहानी खत्म ही हो गया है, ये है साइन स्क्वायर c बाई 2 है। ठीक है, अब यहां से देखो ये पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा थीटा के जगह पे सी है तो साइन सी हो जाएगा, साइन सी इसमें भी है इसमें भी है, तो साइन सी को इकट्ठा कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पे आपका बचेगा कॉस ए माइनस बी, और ये बचेगा आपका कॉस सी, तो इसको कॉस सी को हम क्या लिख सकते हैं, सी को लिखेंगे तो a प्लस बी को उधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा पाई माइनस a प्लस बी, ऐसा हो जाएगा। और अगर इसी तरह से हम नीचे वाले को बनाएं तो नीचे वाला आपका कॉस पाई बाई 2 जो है कॉस को किस में बदलेगा, साइन में, पाई बाई 2 कॉस को किस में बदलेगा, साइन में बदलेगा, और 90 माइनस थीटा में ऑल पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा साइन सी बाई 2 हो जाएगा, और साइन सी बाई 2 इसमें भी है यहां भी है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर यहां बचता है कॉस ए माइनस बी बाई 2 बचेगा, और अगर इसको देखें हम प्लस का तो साइन सी बाई 2 यहां बचेगा, क्योंकि एक साइन स्क्वायर जो है इसको तो हमने कॉमन ले लिया, तो एक साइन सी बाई 2 बचा, और साइन सी बाई 2 को इन दोनों के नीचे बटे 2 कर लें, और सी बाई 2 को इधर रख करके a प्लस बी बाई 2 को इधर भेजें, तो ये आपका हो जाएगा साइन है ना, तो ये आपका हो जाएगा कितना, साइन
पाई बाई टू माइनस का a प्लस बी बाई टू। ये आप किए हो और आप जानते हो, ये आप किए भी हो और आप जानते भी हो। तो यहां से आप इसको कर सकते हैं। अब अगर इसके आगे हम चलते हैं, देख ले थोड़ा सा स्पेस कितना है, अभी तो बहुत सारा है स्पेस। चलिए, तो एक स्टेप ये हुआ, एक स्टेप ये हुआ, एक स्टेप ये हुआ। अगले क्रम में हम आगे इसको करें तो ये आपका है साइन सी, कितना है, साइन सी है, और ये आपका है कॉस ए माइनस बी, और ये आपका हो जाएगा, ये आपका कॉस ए माइनस बी है, और ये आपका हो जाएगा पाई माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा होता है तो ये माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस ये यहां प्लस माइनस कर देगा और ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, ये हो जाएगा आपका। और इधर इसको अगर देखें तो इधर आपका है साइन सी बाई टू है, साइन सी बाई टू है, और इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको हम लिख लेते हैं कितना, इसको हम लिख लेते हैं कॉस ए माइनस बी बाई टू लिख लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस का साइन पाई बाई टू जो है साइन को किस में बदलेगा, कॉस में बदलेगा, तो ये हो जाएगा प्लस का कॉस ए प्लस बी बाई टू, थीटा के जगह पे क्या है, ए प्लस बी बाई टू है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब अगले क्रम में आइए अगला स्टेप देखते हैं, फ्रेम तो कटा तो नहीं है ना, हाँ ठीक है। आइए अगले क्रम में देखते हैं, अगर इसको हम देखें तो ये फार्मूला बन जाता है किसका, 2 साइन ए साइन बी, तो ये आपका हो जाएगा 2 साइन ए साइन बी, और यहां से है आपका साइन सी, तो ये आपका हो जाएगा साइन सी। और ये जो आपका यहां नीचे वाला जो फार्मूला बनेगा ना, नीचे वाला जो फार्मूला बनेगा, ये बनेगा किसका, ये बनेगा आपका कॉस, दोनों कॉस में है, दोनों किस में है, कॉस में है, और साथ में प्लस भी है, दोनों कॉस में है प्लस में है, तो 2 कॉस ए एम इंटू कॉस बी का बनेगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 कॉस ए बाई टू वाला है ना, कॉस ए बाई टू इंटू कॉस बी बाई टू, और यहां से है साइन सी बाई टू, तो ये आपका हो जाएगा साइन सी बाई टू। इतना हमारा आ गया। अब इस दो से ये दो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब अगर साइन ए साइन बी साइन सी इनका फार्मूला हम लगाए, जैसे पिछले सवाल में अभी हमने लगाया था, तो साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए को लिख सकते हैं हम 2 साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू, बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और इंटू साइन बी को लिख सकते हैं हम 2 साइन बी को हम लिख सकते हैं 2 साइन बी बाई टू, 2 साइन बी बाई टू इंटू कॉस बी बाई टू इंटू 2, इसको साइन सी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन सी बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू, इतना लिख सकते हैं, डिवाइड बाई नीचे वाले को ऐसे ही रहने दो, ये हाँ 2 तो रहेगा ही, ये आपका है कॉस ए बाई टू इंटू कॉस बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू, इतना है। अब देखिए कट कौन कौन हो रहा है, cos a बाई टू से आपका cos a बाई टू कट जाएगा, cos b बाई टू से cos b बाई टू कट जाएगा, sin c बाई टू से sin c बाई टू कट जाएगा, बचेगा कितना, 2 दूना 4 दूना 8, तो ये आपका 8 बचेगा, और 8 के साथ आपका बचेगा कितना, sin a बाई टू इंटू sin b बाई टू इंटू cos c बाई टू। ये आपका, एक सेकंड थोड़ा सा मैं सवाल को मिला लूं। यहां पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक ये हुआ है कि ये जो यहां माइनस था, हमने इसको माइनस माइनस नहीं लिखा, इसको प्लस लिख दिया, इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ी, थोड़ी सी मिस्टेक सवाल के अंदर आ गई। ये प्लस रहेगा, ये आपका माइनस में रहेगा, और ये जब माइनस में रहेगा ना, तो ये माइनस में रहेगा, तो ये वाला सूत्र आपका बदल जाएगा, ये इसका जो सूत्र है वह बदल जाएगा, इस कॉस के जगह पे आपका आ जाएगा साइन, इस कॉस के जगह पे आपका क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। तो यहां भी आपका साइन होगा, ये तो आपका यहां भी साइन होगा, यहां भी साइन होगा, और यहां भी साइन होगा, तो आपका साइन वाला टर्म कटेगा, साइन वाला टर्म कट जाएगा, यानी कि ये वाला और ये वाला कट जाएगा, आपका ये आ जाएगा cos a बाई टू, और ये भी आ जाएगा cos b बाई टू, और इंटू cos b बाई टू, और इंटू cos c बाई टू, ये वाला न कट करके साइन साइन कटेगा, साइन साइन कटेगा, थोड़ा सा मिला लीजिएगा, और यही आपका हो जाएगा RHS। तो इस तरह से आप क्वेश्चन संख्या 8 को बना सकते हो। देखो एक छोटा सा मिस्टेक जो है ना, कितनी बड़ी गलती कर देता है, आपके आंसर को ही बदल देता है, और परीक्षा में अक्सर ये गलती हो जाती है। और इस गलती को सुधारने के लिए मात्र एक ही तरीका है, कि आप अपने आप को
करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान। बार बार आपको अभ्यास करना पड़ेगा। बार बार जब आप अभ्यास करेंगे तभी ये माइनस प्लस वाली जो कंफ्यूजन है ये आपकी दूर हो सकेगी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि किसी भी सवाल को, जो आपको सवाल बन भी जाता है, उस सवाल को भी आप 2 बार 4 बार 5 बार अपनी कॉपी में लगाइए। अगले क्रम में जो प्रश्न संख्या 9वां है कुछ इस प्रकार से है। इतना के बराबर इतना आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। आइए हल करते हैं इसको। जो आपका LHS है वह कुछ इस प्रकार से है। इसमें हम क्या करते हैं, इन दोनों का पेयर बनाते हैं और इन दोनों में क्या लगा लेते हैं, सूत्र लगा लेते हैं, जो सूत्र हम लगाते आए हैं। सूत्र एक बार छोटा सा मैं लिख देता हूं और बार बार कोई भी चीज लिखने से आपको याद हो जाती है। जैसे अगर साइन C माइनस साइन D है तो ये इसका फार्मूला जो होता है वह होता है cos C प्लस D, cos C प्लस D/2 इंटू साइन C माइनस D/2। अगर यहीं पे अगर ये प्लस में होता तो ये बस साइन पहले आ जाता, कॉस बाद में हो जाता, बाकी सब कुछ वही रहेगा। तो यहां पे दोनों आपका आ गया है, एक प्लस वाला भी है एक माइनस वाला भी है। दोनों सूत्र हम इसी के आधार पर लगाएंगे। आइए अप्लाई करते हैं। साइन ए को फिलहाल हम लिख सकते हैं 2 साइन A/2 इंटू कॉस A/2। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं। और इस पर अगर ये सूत्र अप्लाई करें तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका यहां 2 रहता है तो ये आपका हो जाएगा इंटू में, सॉरी प्लस, ये प्लस है ना, प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। ये सूत्र अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos C प्लस D/2 यानी B प्लस C/2। तो ये हो जाएगा B प्लस C/2 और इंटू साइन B माइनस C/2 हो जाएगा। बताओ होगा कि नहीं। इसी तरह से नीचे अगर देखें तो नीचे में हम यही सूत्र अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 साइन A/2 इंटू कॉस A/2 और प्लस का इस पर अप्लाई करेंगे तो बस ये वाला साइन पहले आएगा और ये कॉस बाद में चला जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2 cos B प्लस C/2 इंटू, सॉरी पहले साइन आएगा ना, पहले ये आएगा साइन और फिर से ये हो जाएगा cos B माइनस C/2 हो जाएगा। अब जैसे हम पहले करते आए हैं यहां पे देखिए, अगर ये कंडीशन ये दिया है, ये कंडीशन अप्लाइड है। अब इसको मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं ताकि समय आपका बचे। अब तक इसका फंडा तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसका उपयोग, इसका यूज हम कैसे करते हैं। तो आइए यहां पे यूज करते हैं इसका। इधर से 2 कॉमन लेंगे तो 2 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। ऊपर से 2 लेंगे कॉमन, नीचे से 2 कॉमन लेंगे, 2 से 2 आपका कट जाएगा। 2 की कहानी ख से खत्म है। अब यहां से ये बचता है आपका साइन A/2 इंटू कॉस A/2 और साथ में प्लस का कॉस B/2, B प्लस C/2 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, B प्लस C/2 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसके नीचे 2 करेंगे तो A/2 उधर चला जाएगा π/2 के माइनस में। तो ये हो जाएगा π/2 और माइनस A/2। बताओ होगा कि नहीं होगा। और इसको ऐसे ही रहने देते हैं, साइन B माइनस C/2 रहने देते हैं और डिवाइड बाई इसको भी वैसे ही कर लेते हैं। 2 का कहानी तो खत्म ही है। इसको लिख लेते हैं, ये आपका है साइन A/2 और इंटू कॉस A/2 और प्लस का इधर से आपको B प्लस C/2 के जगह पर आप क्या लिख लोगे, ये आपका हो जाएगा साइन और ये हो जाएगा π/2 और माइनस A/2 हो जाएगा और इसको आप ऐसे ही रहने दो, cos B माइनस C/2। अब अगर इसके आगे हम सॉल्व करते हैं इसको तो ये आपका कितना है, इधर से अगर cos π/2 को देखें तो ये है आपका साइन A/2 इंटू कॉस A/2 और अगर इसको देखें तो π/2 cos को किस में बदलता है, साइन में, और π/2 माइनस थीटा में ऑल प्लस होता है तो यह इसको बदलेगा किसमें, साइन में बदलेगा और थीटा की जगह पे A/2 है तो ये हो जाएगा साइन A/2 और इधर से कितना है, ये साइन B माइनस C/2 है। ठीक है। और इसी तरह से यहां भी यही होगा A/2 और ये है आपका cos A/2 और प्लस का ये आपका साइन को किस में बदलेगा, cos में, तो ये हो जाएगा cos A/2 और ये हो जाएगा आपका cos B माइनस C/2। अब यहां से देखिए A/2 साइन A/2 और सॉरी cos A/2 तो जो कॉमन है उसको कॉमन हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। ऊपर में आपका साइन A/2 कॉमन है तो इसको कॉमन ले लेते हैं, साइन A/2 को। साइन A/2 को कॉमन अगर यहां से लेते हैं तो इधर बचता है cos
2 और cos a/2 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, a/2 अगर करें तो इधर जाएगा तो b प्लस c/2 हो जाएगा पाई के माइनस में, तो ये हो जाएगा पाई/2 माइनस b प्लस c/2। इतना तो आपको समझ में आया ही होगा अब तक, इतना नहीं आया होगा तो आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा और इसके अलावा कोई चारा नहीं है। साइन a/2 इधर कॉमन ले लिए हैं, इधर बचता है साइन b माइनस c/2, इतना बचता है इधर। और नीचे में क्या बच रहा है, नीचे में देखिए इसी तरह से आप यहां से cos a/2 है, cos a/2 है तो cos a/2 को बाहर निकालो तो ये हो जाएगा cos a/2 और अंदर में आपका क्या बचेगा, अंदर में यहां बच रहा है sin a/2 तो ये आपका हो जाएगा sin a/2 और a/2 के जगह पे क्या लिख सकते हो इस रूप में, तो ये लिख सकते हो पाई/2 माइनस b प्लस c/2, इतना लिख सकते हो। और इसको थोड़ा सा मझले ब्रैकेट के अंदर कर लेना और यहां पे क्या बचा, यहां पे बचा प्लस का cos a/2 बाहर निकल चुका है तो cos b माइनस c/2 बचा, cos कितना बचा b माइनस c/2 बचा। अब इसी को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इधर देखिए sin a/2 डिवाइड बाई cos a/2, ये तो आपका हो जाएगा tan a/2, कितना हो जाएगा tan a/2 हो जाएगा, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है तो अगर इसको देखें हम तो ऊपर में आपका क्या है, ये जो पाई/2 है cos को किस में बदलेगा, साइन में बदलेगा और पाई/2 माइनस थीटा में ऑल पॉजिटिव होते हैं तो ये हो जाएगा साइन b प्लस साइन b प्लस c/2 और इधर प्लस का है साइन b माइनस c/2। इसी तरह से नीचे पाई/2 साइन को किस में बदलेगा, cos में, तो b प्लस c/2 और प्लस का ये हो जाएगा cos b माइनस c/2। अब लगाते हैं यहां पे फार्मूला, फार्मूला जो है हमारा ये तो आपका रहेगा tan a/2 और इधर देखिए जो ऊपर में फार्मूला लगेगा साइन आपका ये जो फार्मूला होता है यह किसका फार्मूला होता है, यह फार्मूला होता है 2 साइन a इंटू साइन b, तो साइन a का मतलब क्या है b/2 और साइन b का मतलब क्या है, साइन b का मतलब है साइन c/2, a के जगह पे b है और c के जगह पे क्या है, c है, तो ये हो गया। और डिवाइड बाई 2, नीचे में cos अगर रहता है और ये प्लस में रहता है, एक मिनट, साइन साइन जो रहता है ना इसमें एक cos आता है तो साइन के साथ इसमें क्या आएगा, प्लस है तो ये आपका cos बाद में आएगा, ये आपका फार्मूला है। और ये फार्मूला जो बनता है इसमें दोनों में cos आएगा तो ये हो जाएगा cos b/2 और cos c/2। तो यहां से देखिए cos c/2 से cos c/2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 से 2 आपका कट जाएगा तो यहां से इधर तो आपका है tan a/2 और ये sin b/2 डिवाइड बाई cos b/2 तो ये sin बटे cos क्या होता है, tan, और थीटा के जगह पे है b/2 तो ये हो जाएगा b/2 और यही आपका है RHS, राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से हम 9वें सवाल को सिद्ध कर सकते हैं। बच्चों इसके आगे के जो भी सवाल हैं उसको एक बार खुद से करने का प्रयास कीजिएगा और बाकी के सवाल 9वां सवाल तक आज के इस वीडियो में हमने कराया। अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें 10वें सवाल से आपको बताया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।